हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स। जैसे कि प्रीवियस डेज में हम फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के ऊपर वर्किंग कर रहे थे, जिसमें हमारे स्टार्टिंग में थ्री स्टैकर्स का पोर्टफोलियो था: HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन टू HTML, कुछ हमने पेयर टैग्स, सिंगुलर टैग्स। लेक्चर नंबर 2 में हमने हेडिंग्स, लिस्ट। लेक्चर नंबर 3 में टेबल टैग्स। और लेक्चर नंबर 4 में हमने इमेजेस, वीडियोस, लिंक्स को इंसर्ट करना, लिंक करवाना। फिर लेक्चर नंबर 5 में इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स इन HTML, डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट टैग्स जो हमारे पास थे। कभी चेकबॉक्स, पासवर्ड चेकिंग, ईमेल एंटर करवाना, फ़ोन नंबर एंटर करवाना, इवन कि जितने इनपुट टैग्स थे वो हमने लेक्चर नंबर 5 में देखे। लेक्चर नंबर 6 में हमने नेव बार, यानी कि हमने अपने CSS का इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत स्टार्टेड किया था। CSS with nav bar with CSS। लेक्चर नंबर 7 में हमने सेक्शंस को एक्टिवेट करना सीखा था विद द हेल्प ऑफ CSS, विद द हेल्प ऑफ IDs, विद द हेल्प ऑफ क्लास। हमने सेक्शंस को भी थोड़ा बहुत मार्जिन्स, कलर्स वगैरह दिए थे। लेक्चर नंबर 8 में हमने डिव्स की IDs क्लासेस देखी कि हम किस तरह से HTML के अंदर IDs लगाते हैं और क्लासेस लगाते हैं। और लेक्चर नंबर 9 में हमने आई फ्रेम टैग्स और बटन टैग्स को यूज़ करना सीखा था कि हम किस तरह से यूट्यूब के आई फ्रेम टैग्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने वेब पेज में, एज अ वेब पेज के अंदर वेब वीडियो अपलोड करना, और बटन्स किस तरह से हम अटैच कर सकते हैं। अब आज से हम शुरू करने लगे हैं प्रॉपर सी एस एस का फर्स्ट लेक्चर, ओवरऑल सारा कुछ कि CSS की मार्जिन, पैडिंग, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट के कितने वेट्स के किस हिसाब से हमने एडजस्ट करनी है, ओवरऑल सब कुछ। चले हम बढ़ते हैं अब अपने CSS के ट्यूटोरियल पे। सबसे पहले हम आते हैं W3 स्कूल की वेबसाइट पे, जहाँ पे हमारे पास CSS का एक पोर्टल हमारे पास ओपन हुआ है, CSS का फोल्डर। अब देखते हैं कि CSS क्या है। CSS इज़ द लैंग्वेज वो यूज़ टू स्टाइल एंड HTML एलिमेंट के। CSS एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं HTML के डॉक्यूमेंट को स्टाइल देने के लिए, एंड डिस्क्राइब हाउ द HTML एलिमेंट शुड बी डिस्प्लेड। कि CSS डिस्क्राइब कर रहा है कि HTML के अंदर जितने भी हमने एलिमेंट्स डाले हैं वो क्या डिस्प्ले शो करवा रहे हैं हमें वेब पेज पे। एंड द ट्यूटोरियल ऑफ CSS टू बेसिक्स फ्रॉम एडवांस, यानी कि इस लेक्चर में हम बेसिक से एडवांस तक हम CSS के बारे में पढ़ेंगे। चले अब आते हैं CSS इंट्रोडक्शन में क्या है। व्हाट इज CSS? CSS इज a full form of cascading styling sheet। एक ऐसी स्टाइलिंग शीट है जो आपके वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाती है, डायनामिक बनाती है, स्टैटिक बनाती है, एक व्यू देती है हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द HTML। CSS describe how the HTML elements are to be displayed on the screen, paper और other media। यानी कि जितने भी मीडिया टाइप्स हैं उसके ऊपर, स्क्रीन है, पेपर है, अदर मीडिया, उसके ऊपर आपके HTML को डिस्प्ले करवाती है। और ये आपके वर्किंग को, लॉट ऑफ वर्क, जितना लाइंस का कोड, जितनी मर्जी CSS आप रखें, ये उसको क्या कहते हैं, सेव करिए और कंट्रोल करती है ओवरऑल लेआउट्स को, आपके मल्टीपल वेब पेजेस को एट अ टाइम। एक टाइम पे आपके कई सारे मल्टीपल वेब पेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं विद एक्सटर्नल स्टाइल शीट आर स्टोर्ड इन CSS। कि अगर हम एक एक्सटर्नल फाइल के साथ उसको लिंक कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, CSS सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम। क्या CSS बिग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ, जी हाँ, CSS कर सकता है, क्योंकि उसको बनाया ही इसलिए ही है। अब HTML was never intended to contain text for formatting a web page। कि HTML इंटेंड नहीं करता कि उसके वेब पेज के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करें, बल्कि HTML सिर्फ डिस्क्राइब करता है आपके वेब पेज के कंटेंट को। जो जैसे हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं, ये पैराग्राफ टैग, ये सिर्फ HTML डिस्प्ले करवा रहा है कि ये मेरे वेब पेज का कंटेंट है, नॉट अ फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग शो करवाने के लिए हमें उसको CSS यूज़ करनी पड़ती है। अब देखें, when tag like font and color attribute are added in the HTML version 2.3.2, यानी कि fonts का जो attribute था, fonts का जो element था, वो HTML में वर्जन 3.2 में आया था। हमारे पास HTML के कई सारे वर्जन हैं। नंबर 1 पे HTML 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3.0, 3.2, फिर 4.0, 4.01,
फिर उसके बाद हमारे पास HTML का वर्जन 5 जो हमने अभी तक अपने पिछली क्लासेस में पढ़ा, उसमें हमने HTML का वर्जन 5 यूज़ किया। अब सिंटैक्स के बारे में आते हैं। सिंटैक्स किस तरह से HTML का हम टाइप करते हैं, हम किस तरह से अपने HTML के अंदर CSS लिख सकते हैं, और हाउ many ways टू राइट द CSS इन HTML फाइल। ये एज एम सी क्यूज एज ए पूछा जाता है कि हाउ many ways to write CSS in HTML file. There are three ways: inline CSS, internal CSS, और external CSS. अब हम आते हैं यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस के ज़रिए हम इसको कमांड देंगे। ये हमें हम इसको देते हैं लाइन कमांड ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड कोड स्पेस डॉट। अब जैसे कि हमने अभी मैंने आपको बताया कि हम थ्री कहते हैं वेज ऑफ कोड में हम अपनी CSS लिखते हैं। नंबर वन, internal CSS with the help of style tag including in hack tag। कि यानी कि हम अपने क्या कहते हैं जितना भी टैग है, जितने भी CSS HTML के टैग्स हैं, उनके स्टाइल्स को हम किस में लगाते हैं, हम उन स्टाइल्स को यहाँ पे हैक टैग के साथ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम अपने इमेज के टैग पे आते हैं। मैं यहाँ पे लगाता हूँ नीचे सुनो, नीचे सुनो, नीचे सुनो। अब हम यहाँ पे आते हैं अपने, यह है मेरे पास इमेज का फोल्डर, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ फ्लैग डॉट JPEG। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये हमारी फाइल रन होती है क्या नहीं होती है। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये मेरे पास आ चुका हुआ है, मेरे पास उसका। अब यहाँ पे हम इसको बैकग्राउंड साइज देते हैं। बैकग्राउंड साइज कवर। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास पूरा का पूरा आ चुका हुआ है बॉडी टैग में। अब सबसे पहले मैं इसकी विड्थ, इसकी हाइट, इसको भी इम्प्लीमेंट कर ऑफ करके देखते हैं। और देख सकते हैं हमारा जितना भी ओवरऑल काम है, हमारा जितना भी ओवरऑल काम है वो सारा का सारा, यानी कि हमारा जो फ्लैग का झंडा था, पाकिस्तानी फ्लैग था, वो हमारा ओवरऑल पूरे वेब पेज के बैकग्राउंड पे एक्टिवेट हो चुका है। ये थी इंटरनल CSS। अब हम आते हैं इनलाइन CSS। इसको मैं क्या कहते हैं कमेंट्स कर रहा हूँ, कंट्रोल Z करते हैं, आगे ऑलरेडी कमेंट्स हुए थे, इसको हमने कमेंट किया। अब आते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS में हम अपने बॉडी को, इनलाइन CSS में हम देखते हैं कि हमारा एट्रीब्यूट स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड इमेज, URL का टैग, इमेज,
जीपीएस, और यहाँ पे मैं उसको देता हूँ स्टाइल। डिस्प्ले यहाँ पे हम देखते हैं इसमें कवर का नहीं आ रहा, हम यहाँ पे इसको देते हैं बैकग्राउंड साइज कवर। फिर यहाँ पे हम स्टाइल का टैग लगाएंगे, और यहाँ पे हम उसको लगा देंगे बैकग्राउंड रिपीट नॉट रिपीट। तो अब देखते हैं, अब आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब ये थी हमारी इनलाइन सीएसएस। इसको हम रिमूव कर दें ताकि हमारा वेब पेज बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। अब हम आते हैं एक्सटर्नल सीएसएस पे। तो अब देखते हैं कि एक्सटर्नल सीएसएस से हमें क्या फ़ायदा होता है। अब आप क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस पे मैंने सिर्फ जस्ट अपने इस पोर्शन को, यानी कि जहाँ पे मेरा ये पाकिस्तान लिखा आ रहा है नीचे, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये जो मेरा कंटेनर था, मैंने सिर्फ इसी कंटेनर को क्या कहते हैं कलरिंग की है। अब हम आते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे लगाएंगे बॉडी का एट्रीब्यूट, बॉडी एलिमेंट्स, यहाँ पे हम लगाएंगे बैकग्राउंड कलर। तो ये ले जी, ये मेरे पास डिफरेंट कलर्स आ गए। अब यहीं पे मैं इसको कहता हूँ कि जी मुझे यहाँ पे एक इमेज चाहिए, तो सेम हम यही वाला कोड यहाँ पे अप्लाई करेंगे जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। जो कोड हमने इंटरनल सीएसएस में लिखा है उसी कोड को हम एक्सटर्नल सीएसएस में भी लिख के चेक करेंगे। इसको कमांड आउट करते हैं क्योंकि हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है। चेक करते हैं कि क्या हमारा, अब आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी प्रॉपर्टी वर्क करती है। सबसे पहले इसका फॉर्मेट सेट करने के लिए शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस एफ। अब देखते हैं जी क्या एक्टिवेट होता है। अब देखें, अब आप एक चीज़ देखें कि ये मैंने जो विड्थ लगाई है और हाइट लगाई है ना, इसके अकॉर्डिंग वो मुझे दे रहा है विड्थ और हाइट बैकग्राउंड इमेज। बाकी जितना भी ओवरऑल कंटेंट उसने दिया है वो सारा का सारा अपना कलर्स में प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं ज़रा इसको विड्थ को ऑफ करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने विड्थ की ऑफ, तो मेरा जितना भी ओवरऑल मटेरियल था वो सारा का सारा ऑलरेडी सेट हो चुका है। मैं हाइट को भी ऑटो कर देता हूँ, ऑटो करके देखते हैं। तो ये देखें, अब हम अगर इसको भी ऑटो से कमेंट आउट कर दें, यानी कि कमेंट ऑन कर दें, तब भी हमें वही फ़र्क रहेगा। तो ये था हमारा सीएसएस का इंट्रोडक्शन कि सीएसएस क्या है, आखिरकार सीएसएस काम क्यों होती है, किस लिए सीएसएस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, सीएसएस क्यों इम्पोर्टेंट है वेब पेज के लिए, सीएसएस को लिखने का तरीका क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, उसके कितने तरह के सिंटैक्स हैं, ये सारा कुछ ओवरऑल हम किस में कर रहे हैं, हम अपने टेक्स्ट एडिटर में कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल फाइल। Without HTML file, CSS cannot be worked. Or without CSS file, HTML is a dead layout, dead page. यानी कि जब उसके पास कोई लुक नहीं है, कोई एट्रीब्यूट नहीं है, कोई अट्रैक्टिव डिज़ाइन नहीं है, कोई डायनामिक वे नहीं है कंटेंट को वेब पेज पे शो करवाने के लिए, तो एक डेड लेआउट है। तो इसीलिए सी एस एस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ये मार्जिन, पैडिंग, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, ये जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्पीडली हमने पढ़े, इनको भी हम अपना डिस्कवर करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।